जरा सोचिए, जिस चीज को हम नींद कहते हैं, क्या वो वाकई में आराम है या कुछ और ही है? आज हम नींद के उस हैरान कर देने वाले विज्ञान को समझने वाले हैं जो हमारी रातों को और हमारे आने वाले कल को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत एक ऐसे विचार से करते हैं जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, तुम जिसे नींद कहते हो वो नींद नहीं है, वो तुम्हारी रोज होने वाली एक छोटी मौत है। हाँ, सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना, लेकिन ये हमें इस गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम रात में सच में करते क्या हैं। तो चलिए पहले हिस्से में यही समझते हैं कि आखिर क्यों हमारा रात का आराम अक्सर हमें तरोताज़ा करने में नाकामयाब रहता है और इसे एक छोटी मौत क्यों कहा गया है। असल में पता है समस्या क्या है? हमारा बिस्तर आरामगाह कम और दिन भर की चिंताओं का कूड़ेदान ज्यादा बन गया है। ऑफिस की पॉलिटिक्स, पैसों की टेंशन, रिश्तों की खींचतान, ये सारा का सारा मानसिक कचरा हम अपने साथ लेकर सोते हैं। और ऐसे में नींद आराम नहीं बल्कि एक बेहोशी बन जाती है जो इस जहर को रात भर हमारे अंदर और गहरा करती रहती है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत जरूरी है। एक तरफ है बेहोशी वाली नींद जो हमारे अंदर सिर्फ जहर बनाती है और सुबह हम और थके हुए उठते हैं। वहीं दूसरी तरफ है जागृत विश्राम, यानी होश में किया गया आराम, जो हमारे मन को ही रीप्रोग्राम कर देता है और सुबह हम एनर्जी से भरे होते हैं। एक हमें हालात का शिकार बनाता है तो दूसरा अपनी किस्मत का निर्माता। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? हमारे मन के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है जो नींद को जहर या अमृत कुछ भी बना सकता है? चलिए अगले हिस्से में मन के उसी जादुई दरवाजे के बारे में जानते हैं। कभी इस बारे में सोचा है, अगर गहरी नींद में इंसान पूरी तरह बेहोश होता है तो फिर सुबह कौन है जो ये याद रखता है कि अरे वाह, आज तो बड़ी अच्छी नींद आई? इसका मतलब साफ है, हमारे अंदर कोई है, चेतना का एक हिस्सा जो हमेशा हमेशा जागा रहता है। और यही जागा हुआ हिस्सा है हमारा अवचेतन मन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये पता एक उपजाऊ जमीन की तरह है जो सोने से ठीक पहले के पलों में पूरी तरह खुल जाता है। ये कोई सवाल नहीं करता, कोई बहस नहीं करता। आप इसे जो भी बीज देंगे ये उसे ही सच मानकर उगाना शुरू कर देगा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा दिमाग एक गाड़ी है जिसमें गियर हैं। दिन भर ये तनाव और लॉजिक के बीटा गियर में भागता रहता है। जब हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो ये शांति के अल्फा गियर में आता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये थीटा गियर में जाता है। ये वो धीमी गहरी अवस्था है जहां अवचेतन मन का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम भी समझ गए और उसकी जड़ भी, तो इसका हल क्या है? ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली कला है, जागृत नींद की कला। यहां पर ना सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। असली समाधान नींद के लिए जबरदस्ती कोशिश करना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक सही माहौल बनाना है। हमें बेहोश होने के बजाय होश के साथ, जागरूकता के साथ नींद में उतरना सीखना है। और इस कमाल की कला का एक नाम भी है, योग निद्रा, मतलब यौगिक नींद। ये एक ऐसी जादुई अवस्था है जहां शरीर तो गहरी नींद में होता है, लेकिन चेतना का एक दिया जलता रहता है। और यही वो चाबी है जो हमें अपने मन को अपनी मर्जी से प्रोग्राम करने की ताकत देती है। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर। इन सभी बातों को आज रात अपनी जिंदगी में उतारना कैसे है? सीखते हैं कि एक सम्राट की तरह कैसे सोया जाए, गुलाम की तरह नहीं। इसके लिए सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, शरीर को बस ढीला छोड़ दें, मानो कोई पुराना भारी कपड़ा बिस्तर पर पड़ा हो। दूसरा, अपने ध्यान को एक टॉर्च की तरह अपने पूरे शरीर पर घुमाएं। पैर के अंगूठों से शुरू करके सिर तक हर एक हिस्से को मन ही मन कहें रिलैक्स। और तीसरा, जब आप पूरी तरह शांत और रिलैक्स्ड महसूस करें, तब अपना संकल्प, अपनी इच्छा का बीज बोएं। और ये तीसरा स्टेप, यही असली खेल है। यहां भिखारी की तरह मांगना नहीं है, सम्राट की तरह ऐलान करना है। प्लीज मुझे शांति दे दो नहीं, बल्कि मैं शांत हूं। कमी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उस चीज के लिए शुक्रगुजार होना है जो हम चाहते हैं, मानो वो हमें पहले ही मिल चुकी हो। और इस पूरी प्रोसेस को असरदार बनाने के लिए कुछ बातें हमेशा याद रखनी है। ये ब्रह्मांड हमारी भावनाओं को सुनता है, सिर्फ शब्दों को नहीं। इसलिए उस एहसास को महसूस करें। हमारा अवचेतन मन कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता, तो उस अनुभव को मन में पूरी तरह से जिएं।
तो अगर इस तरह से रात गुजारी जाए तो सुबह कैसी होगी? चलिए अंतिम हिस्से में देखते हैं कि ये अभ्यास हमारी सुबह को एक नया जन्म कैसे दे सकता है। ये बात इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। हमारी रात हमारे दिन को जन्म देती है। जैसा बीज रात को बोया जाएगा, सुबह ठीक वैसी ही फसल काटी जाएगी। और आखिर में एक बहुत ज़रूरी और प्रैक्टिकल सलाह। सोने से कम 1 घंटा पहले अपने फ़ोन, अपनी स्क्रीन को खुद से दूर कर दीजिए। वो जो नीली रोशनी है ना, वो हमारे दिमाग को जगाए रखती है। अपनी नींद को एक मंदिर समझिए, कूड़ेदान नहीं। तो आज रात के लिए बस एक सवाल, अपना भविष्य बनाना है या सिर्फ अपने अतीत को दोहराते रहना है? चुनाव आपके हाथ में है।